ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक का अर्थ सहित श्रवण करेंगे। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीर ही न तो मरता है और न मारता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया, अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। अर्थात हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। व्याख्या व्याख्या इस शरीरी का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कारिता बन सकता है। यहाँ भगवान ने शरीरी को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें छहों विकारों का निषेध किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थान्तर होना और बढ़ना रूप विकार का, अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया गया है। शरीरी में किसी भी क्रिया से किंचन मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को न हन्यते हन्यमाने शरीरे और कम घातयंती हन्ति कम, इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही। इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय कर्म भी कैसे बन सकता है। तात्पर्य यह है कि यह शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। परिशिष्ट भाव, उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहें, यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। विशेष बात, विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो आयु प्रतिक्षण समाप्त हो रही है, अर्थात शरीर प्रतिक्षण जीर्ण हो रहा है, प्रतिक्षण मर रहा है। यह एक क्षण भी स्थिर नहीं है। जैसे जवान होने से बालकपन मर जाता है, तो वास्तव में वह बालकपन निरंतर मरता ही रहा है, परंतु उधर दृष्टि न होने से प्रतिक्षण होने वाली मौत की तरफ ख्याल नहीं जाता। यही वास्तव में बेहोशी है। अपनी जानकारी का अनादर करने का तात्पर्य है कि हम जितना जानते हैं उसके अनुसार कार्य न करना। जैसे सत्य बोलना ठीक है, झूठ बोलना ठीक नहीं, ऐसा जानते हुए भी स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं। कोई हमें सुख देता है तो अच्छा लगता है और दुख देता है तो बुरा लगता है, ऐसा जानते हुए भी अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं। ऐसे ही हम जानते हैं कि शरीर आदि सब जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं, फिर भी इनमें मोह ममता करते हैं। यही अपनी जानकारी का अनादर है। नारायण नारायण नारायण। अगली वीडियो में हम क्रमशः श्लोकों का अर्थ सहित श्रवण करेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप सभी को प्रणाम।